मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बसा खूबसूरत भीमगढ़ फोर्ट, जहां का नजारा बेहद मनोरम है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा यहाँ 13 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल। जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल के कई अट्रैक्शंस होंगे जो आपके रूटीन लाइफ में एक्साइटमेंट ले आएंगे, जैसे फोटोग्राफी कंपटीशन, लोगो पेंटिंग कंपटीशन, हेरिटेज वॉक, नुक्कड़ नाटक परफॉर्मेंस बाय लोकल आर्टिस्ट्स एंड सेलिब्रिटीज, हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन, डोगरी फोक डांसेस, स्टोरी टेलिंग, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स एंड मच मोर। The Jammu Heritage Festival on 13th April at Bhimgarh Fort. Come and enjoy your day. Presented by Directorate of Tourism Jammu. Our legacy, our heritage. शुरू करें। आमिर वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा आप देख सकते हैं कि JNK टूरिज़म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के साथ मिलजुल के हम लोग वैसाखी के अवसर पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली JNK गवर्नमेंट ने जो हेरिटेज साइट्स डिसाइड की हैं या जिन हेरिटेज साइट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि पब्लिसिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो टूरिस्ट एज ए डेस्टिनेशन, तो हमने अपना जो जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल शुरू किया है वो पहला भीमगढ़ फोर्ट में है, जो अभी 13 अप्रैल को होने वाला है और आगे आने वाले समय में प्रपोज्ड है। उसकी डेट आप लोगों को बताएंगे हम लोग। एक मुबारक मंडी और दूसरा उधमपुर में रामनगर फोर्ट जो है, तो वहाँ भी इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो अभी मेन हमारा भीमगढ़ फोर्ट है, जो बैसाखी जो काफ़ी सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं और साथ में एक हेरिटेज साइट पे कर रहे हैं कि एक साथ हम अपने फेस्टिवल और साइट दोनों को इंटीग्रेट करें और पॉपुलराइज करें, जिससे टूरिज़्म को बूस्ट मिले और लोगों को एक नई डेस्टिनेशन मिले। अब आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। सर, इसमें किस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे थोड़ा? ये बेसिकली कल्चरल इवेंट होंगे, कल्चरल भी हैं, कुछ पार्टिसिपेशन भी है, कुछ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है। वो थ्रू आउट पूरे दिन की एक्टिविटी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक। और इल्यूमिनेशन वगैरह भी है हेरिटेज का, तो ये मतलब पूरा 24 आवर का इवेंट है कि रात में भी अगर कोई टूरिस्ट जाना चाहे तो वो डेस्टिनेशन इल्यूमिनेटेड है, ताकि और आगे आने वाले टाइम में उस इल्यूमिनेशन को थोड़ा और बेहतर करने के लिए हम लोग लेज़र शो या इस तरीके का भी प्रपोजल है, उसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो डेवलपमेंट इन पटनी टॉप, तो हमें लगता है कि पटनी टॉप में जो स्काई व्यू एम्पेरियन गंजोला है, दैट इज़ अ PPP मोड प्रोजेक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इंडिया में वैसी प्रॉपर्टीज़ कम ही हैं जिस तरीके से, और गवर्नमेंट जिस तरीके से इंसेंटिव्स बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ले आई है स्टेट की, उस तरीके की एक्टिविटी और भी हम पटनी टॉप के आसपास क्रिएट करने के लिए। पटनी टॉप अपने आप में काफ़ी सैचुरेशन में आ चुका है, लेकिन उसके आसपास ताकि नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप हों, टूरिस्ट आए, वो घूमे फिरे पटनी टॉप में, और आसपास के एरिया में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हों कि वो नाइट स्टे करे। इस तरीके के उस पर हम काम कर रहे हैं। टूरिज़्म जो प्रमोशन एक्टिविटी है उसको लेके, और डेवलपमेंट आज की डेट में जो है वो गवर्नमेंट या इस तरीके से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो कि हम उन्हें लैंड और इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करें, और उससे क्या होगा कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आसपास में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। पिछले 1 सालों में हमने देखा कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हुई हैं। सुचेतगढ़ बॉर्डर, जहाँ पे अभी वीकेंड एक्टिविटीज़ चल रही है, बीटिंग रिट्रीट, आने वाले टाइम में वो
उसके जैसे बीएसएफ से जो इनपुट्स आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में वो वीक डेज में भी 1-2 दिन बढ़ाने वाले हैं। अभी श्योर नहीं है क्योंकि उनके पास थोड़ा सा जो बीटिंग रिट्रीट में जो जवान होते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। आपने देखा कि बागे बाहू लेज़र शो इनॉग्रेट हो गया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें फुटफॉलिंग मिल रही है। लोकल केबल कार ने गंडोला वो किया है, वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और साथ साथ हम इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में कई हमारे प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्वदेश दर्शन 2 आने वाली है, उसमें हमने काफ़ी JNK के लिए और ख़ास करके अगर हम जम्मू की तरफ से कहें तो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमने सबमिट किए हुए हैं। तो वो आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंटल, जैसा आपने पूछा, तो अगले साल 2 साल 3 सालों में चीज़ें और बेहतर होंगी प्रॉपर्टीज़ वाइज। सर ये जैसे 75 डेस्टिनेशन की बात है, हमारे 38 डेस्टिनेशन है जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जम्मू प्रोविंस की बात करें कुछ एरिया में तो हमने टच किया है, बाकी के लिए हम क्या करें? जो 75 डेस्टिनेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर में है। 37 जम्मू प्रोविंस में है, 38 वो है। इसके अलावा अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ऐसे डेस्टिनेशन जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, हम उन्हें अपने दूसरी स्कीम्स में लेंगे, कवर करेंगे। गवर्नमेंट का है कि प्रमोशन होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में वो काफ़ी इजीली एक्सेस है, लेकिन कुछ ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे अभी उस तरीके से प्रमोशन नहीं हुए हैं या जहाँ तक टूरिस्ट की अप्रोच नहीं हो पाई है, तो जो आउटबीट डेस्टिनेशन है उन्हीं को लेके है। जैसा आपने कहा कुछ जगहों पे फोकस रहना चाहिए लेकिन ऑफबीट डेस्टिनेशन में नहीं कवर हुआ है, लेकिन वहाँ भी हम पब्लिसिटी या इवेंट के थ्रू उनको भी टूरिज्म मैप पे ले आएंगे। सर जैसे देखा गया कि बैसाखी मेला पुरानी जगहों पे भी लगता था, जैसे कि कैनाल रोड पे है और कई जगह पे जो बैसाखी मेला लगता तो टूरिज्म ही करवाता था, क्या इस बार उन जगहों पे टूरिज्म मेला नहीं करवाएगा? हम काफ़ी जगहों पे करवा रहे हैं, कुछ जगह छूट रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम दूसरे प्रोग्राम, दूसरे इवेंट कर रहे हैं। कहीं पे कोई इवेंट अगर छूट रहा हो तो उसका ये मतलब नहीं कि वो डेस्टिनेशन या वो हमारे मैप से बाहर है। उन्हें आगे आने वाले टाइम में जो भी एक्टिविटी होगी उन जगहों को हम लेके कवर करेंगे। सर पूछने मेरा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि कुछ एरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई करके उनकी जो है खूबसूरती को वो दिखा रहा था। मैं बात करूँगा वार्ड नंबर 2 की, युवा भुटानी का एक कामट्रैक के नाम से मंदिर फेमस है, वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट किया गया था। मगर अगर आज की बात करें तो उसकी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है, उस तरह आपको ध्यान दिया? चलिए, जैसा आपने बताया कि ध्यान नहीं गया है, अब ध्यान आपने दिलाया है तो उस पर भी हम काम करेंगे। जो भी डेवलपमेंटल इशू होगा या जो भी उसको कॉस्मेटिक चेंज या उसको उस प्रॉपर्टी के अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे।